हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जीके मोटिवेशन फैक्ट्स पर। दोस्तों, धरती इतनी खूबसूरत और बड़ी है कि जिसके क्षेत्रफल को गूगल मैप या किसी अन्य तकनीक के जरिए इंच दर इंच नापा जा सकता है। ट्रैवल के शौकीन लोगों का कहना है कि तसल्ली से घूमने की बात हो तो मानो एक पूरी जिंदगी कम पड़ जाए। रहस्य और रोमांच के अलावा धरती के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ आज भी कोई नहीं रहता। अलग अलग वजहों से यूं तो ऐसी कई जगह हैं और इलाके हैं जो वीरान पड़े हैं, लेकिन अब आपको ब्राजील के जिस इलाके के बारे में बताने जा रहे हैं वो इतना जहरीला है कि वहां आप अपने रिस्क पर भी नहीं जा सकते। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस आइलैंड की गिनती धरती की बेहद खतरनाक जगहों में होती है। यहाँ इंसानों का जाना मना है। ब्राजील के शहर साओ पालो स्टेट से करीब 90 मील की दूरी पर यह द्वीप अटलांटिक सागर में स्थित है। छोटी और चट्टानों वाले इस द्वीप में आज तक मानव बस्ती नहीं बसाई जा सकी है। इसे इला दा क्विमाडा ग्रैंडे या स्नेक आइलैंड कहा जाता है। स्नेक आइलैंड में वाइपर प्रजाति के भी सांप मिलते हैं। इस प्रजाति के सांपों के पास उड़ने की भी क्षमता होती है। कहते हैं कि इन सांपों का जहर इतना खतरनाक होता है कि इंसान का मांस तक गला देते हैं। दोस्तों, इस स्नेक लैंड में प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 1 से 5 गोल्डन लांसहेड तक मिलते हैं। यह पृथ्वी का बेहद जहरीला सांप है और साथ ही साथ बेहद दुर्लभ सांपों में से एक है। ब्लैक मार्केट में इसके जहर की बहुत मांग है क्योंकि इसके जहर का इस्तेमाल दवा बनाने के लिए किया जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, जहर का इस्तेमाल दवा बनाने में। जो जहर जान ले सकता है वो जान दे भी सकता है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। दोस्तों, इसका जहर हृदय रोग, परिसंचरण और रक्त से संबंधित बीमारियों में उपयोग किया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार आपको बता दें, इस जहरीले सांप ने जिसे भी काटा है वे आज तक अस्पताल नहीं पहुंच पाए। इसके काटने से फौरन मौत हो जाती है। इस आइलैंड का क्षेत्रफल करीब 4,30,000 वर्ग मीटर है। इस आइलैंड पर अलग अलग प्रजाति के 4,000 से भी ज्यादा सांप हैं। ब्राजीलियन नेवी ने आम इंसानों का इस जगह पे जाना प्रतिबंधित कर रखा है। स्नेक आइलैंड पर केवल सांप से जुड़े विशेषज्ञों को जाने की ही अनुमति है। हालांकि वो भी केवल आइलैंड के किनारे में ही शोध करके लौट आते हैं। आइलैंड के अंदर हालांकि दोस्तों, चोरी छुपे कुछ शिकारी भी इस आइलैंड पर जाकर अवैध रूप से सांपों को पकड़ते हैं और उन्हें बेच देते हैं। यहाँ मिलने वाले गोल्डन लांसहेड वाइपर की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 18 लाख रुपए है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले इस आइलैंड पर ऐसी स्थिति नहीं थी। इस आइलैंड पर पिछले कुछ सालों से ही सांपों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई है। हालांकि पहले भी इस आइलैंड पर जहरीले सांप पाए जाते थे, लेकिन इतनी संख्या में नहीं। यहाँ अचानक इनकी संख्या बढ़ गई है। दोस्तों, बताया जाता है कि इस आइलैंड पर एक लाइट हाउस भी मौजूद है। 1900 के दशक की शुरुआत में इसे चालू रखने के लिए द्वीप पर एक लाइट हाउस कीपर को भेजा गया था। वह कर्मचारी यहाँ पर अपने परिवार सहित रहता था, लेकिन एक रात को वो सोते समय घर की खिड़की बंद करना भूल गया और हजारों की संख्या में सांप अंदर आ गए। दोस्तों, फिर तो आप सोच ही सकते होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। ऐसी सिचुएशन को इमेजिन करने से भी जैसे मानो रूह कांप उठती है। जैसे तैसे वो बंदा अपने परिवार से ही जान बचाने के लिए वहां से भागने लगा ताकि तट पर बंधी नाव में बैठकर उस आइलैंड से जा सके। पर अफसोस, वह ऐसा करने में नाकामयाब रहा। जब नेवी का एक जहाज उन्हें जरूरी सामान देने वहां पहुंचा तो उनकी काली लाशें देखकर वे हैरान रह गए। इस आइलैंड से जुड़ी एक और किस्सा हमारे सामने आता है, जो कि एक मछुआरे का है, जिसकी नाव रास्ते में भटक गई और वह द्वीप पर उतर गया। जैसे ही उसने केले लेने की कोशिश करी, पेड़ से एक सांप निकल गया और उस व्यक्ति को काट लिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दोस्तों, देखो, अब बात ये है कि अगर हम इसे दुनिया का सबसे घातक द्वीप भी कहें तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि सभी तथ्य संयुक्त रूप से इसे यात्रा करने के लिए बेहद ही खतरनाक बनाते हैं और कहते हैं यहाँ पर जाने के लिए सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। भाई, प्रतिबंध हो या ना हो, हमें तो कोई शौक नहीं है यहाँ जाने का। अगर फिर भी कोई व्यक्ति यहाँ जाना चाहे तो अब हम क्या ही बोले, देख लो फिर। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।